हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपन क्या देखते हैं? चेकलिस्ट मॉड्यूल के एक्सप्लेनेशन। तो ये 23 मॉड्यूल का अर्थमेटिक प्लस डीआई का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अर्थमेटिक का क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब आज के अलावा 6 दिन रह गए हैं एसबीआई पीओ के पहले पेपर से। तो 6 दिन में अपन साथ में 6 मॉक भी करेंगे। 6 डे 6 मॉक करेंगे। तो उसकी वीडियो, पहली मॉक की वीडियो आपके पास कल आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए कंटेनर कैरिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 4:3। 49 लीटर ऑफ वाटर हैज बीन एडेड टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन एंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज बीन रिवर्स। 49 लीटर इसने वाटर ऐड किया, तो रेशियो क्या हो गया? मिल्क और वाटर का उल्टा हो गया, जितना पहले था उससे रिवर्स हो गया, मतलब 3:4 हो गया। क्या इसने मिल्क में कोई चेंज किया था? आप कहोगे नहीं किया। तो मिल्क को सेम बनाओगे तो ये कितना हो गया? 12:9। इसको सेम बनाओगे तो ये कितना हो गया? 4×3 = 12 और 4×4 = 16। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 7 ऐड हुआ है। 7 की वैल्यू 49, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। पूछा क्या है? फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम टोटल कितना है? 28। तो 28 इंटू 7 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 856, 196। तो 196 तो ऑप्शन है नहीं, तो एक और ऑप्शन ऑप्शन बना लो, एफ, नन ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? ए डीलर सेल टू बैग्स रेड एंड ब्लू एट 40% लॉस एंड 30% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय हिम आर एस 8। कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेड बैग इज सो लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लू बैग। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड बैग। ओके, इसने क्या किया? जो कौन सा था रेड वाला है ना, इसको तो 40% के लॉस पे सेल कर दिया। 40% के लॉस पे सेल कर दिया, मतलब 2/5 पे। तो कितना हो गया? 5 से 3 हो गया सीपी और एसपी। ठीक है, ये तो रेड वाले को। ब्लू वाले को क्या किया इसने? 30% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। 30% प्रॉफिट पे मतलब अगर सीपी 10 होता तो एसपी कितना हो गया उसका? 13 हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं? टोटल प्रॉफिट अर्न बाय हिम वाज आरएस है। टोटल प्रॉफिट इसको 8 रुपए मिले। अगर इसका सीपी 5x, इसका सीपी 2x, तो इसको लॉस होगा कितने का? माइनस का 2x का। इसका सीपी 10y, इसका एसपी 13y, तो इसको प्रॉफिट होगा कितने का? 3y। अब ये क्या कह रहे हैं? टोटल प्रॉफिट हुआ है 8 रुपए का। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है? प्लस का 3y और ये माइनस का 2x। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? प्लस में 8 आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड बैग इज आरएस 100 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लू बैग। जो रेड बैग की कॉस्ट प्राइस है ना, वो 100 रुपए कम है किससे? ब्लू बैग की कॉस्ट प्राइस से। ब्लू बैग की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10y। इसमें से 5x जो रेड वाले की कॉस्ट प्राइस है वो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? मेरे पास 100 हो जाएगा। तो इक्वेशन में सेम बना लो, x को सेम बना लो। x को सेम बनाओगे तो इसको पूरी को 5 से, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15y माइनस 10x बराबर 40। ये कितना हो गया? 20y माइनस 10x बराबर 200। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट हो गया। ये कितना हो गया? माइनस का 5y और ये माइनस का 160y। तो y बराबर कितना आ गया? 32। पूछा क्या आपने से? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड बैग। रेड बैग की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? जब ब्लू बैग की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी आपके पास? 32 इंटू 10 320। तो रेड बैग की इससे 100 रुपए कम है, यानी 220 हो जाएगी। सेकंड में ए आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट एवरेज एज ऑफ 6 फ्रेंड्स इज 56.5। लेटर it was found that age of 2 persons were written incorrectly as 48 in place of 46 and 50. 46 in place of 48 in place of 46 and 50 in place of 58. Find the correct age. 6 जने थे, उनका करेक्ट मतलब जो एवरेज है इसके पास कितना है? 56। जब इसने 46 को कितना रीड किया? आप कहोगे 48। 58 को कितना रीड किया? 58 किया। ठीक है, 46 को 48 रीड कर लिया, मतलब 2 इसने ज्यादा रीड कर लिया था। इसने 58 को 50 रीड किया, मतलब 8 कम रीड किया था। तो ओवरऑल देखें तो 2 ज्यादा और 8 कम। ओवरऑल देखें तो 6 कम रीड किया इसने।
6 कम रीड किया इसने, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे। 6 जने हैं, 6 ऐड करोगे तो सबको एक एक ऐड हो जाएगा, सब में एक एक ऐड होगा, तो एवरेज न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 57.5, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ 80 men can build 220 bulb in 8 days working 4 hour a day, then how many more men required to make 330 bulb in 4 day working for 10 days? 330 बल्ब इन 4 डेज वर्किंग फॉर 10 डेज, मतलब इन दोनों में से या तो ये बोल रहा है कि वर्किंग इन 4 आवर वर्क, बल्ब इन 4 आवर वर्किंग फॉर, नहीं ये तो डे ही होगा, ये वाला जो डेज है ना, यहाँ पे ये आवर है कि एक दिन में ये 10 आवर काम करते हैं, तो इसमें क्या लगाते हैं, हमेशा अपन एम डी एच अपॉन वर्क डन लगाते हैं, इक्वल एम डी एच अपॉन वर्क डन लगाते हैं। तो 80 में एम की वैल्यू 80 होगी, डी फोर दिन, डी फोर दिन कितने हो गए 8 हो गए, एच फोर आवर यानी 4, डिवाइड बाई टोटल वर्क कितना हो गया पहले 220। अब ये बोल रहे हैं इनको 330 काम करना है, 330 मैन कितने हैं नहीं पता नहीं अपने को, डी फोर दिन कितने हैं 4 है, आवर कितने हैं 10, तो इनको कट आपस में कर लो, तो ये 110 से कट करोगे तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 4 से 4 कट हो गया, 2 से ये कट किया तो ये कितना हो गया 4 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गई, और ये 3 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 12 अंटे 96, यानी मैन की वैल्यू कितनी होगी 96 हो गई। अब ये अपने से पूछ क्या रहे हैं, देन हाउ मेनी मोर मैन, हाउ मेनी मोर मैन मतलब कितने ज्यादा 80 पहले से थे अपने पास, इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास 96 हो जाए, आपको होगी 16, यानी फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बस ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन 4 आवर, एक बस है 420 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 4 आवर में, ठीक है, partly at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर एंड partly at a speed of 120 किलोमीटर आवर, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, 120 वाले की डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर ये 80 आवर से ही जाता 420 किलोमीटर तो इसको कितना टाइम लगता, आप कहोगे 420/80 टाइम लग जाता, राइट। अब यही अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता 420 किलोमीटर तो इतना टाइम लग जाता, 420/120, ओवरऑल देखें तो उसको टाइम कितना लग रहा है 4 लग रहा है, तो एलिगेशन लगा दो, ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट हो गया, फिर 8 से तो कट नहीं रहा, 2 से कट रहा है, तो ये कितना हो गया 21/4, ये कितने से कट रहा है, ये भी ये 6 से कट रहा है पूरा, तो ये कितना हो गया 7/2, 21/4 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 5/4, 4 माइनस 7/2 करोगे तो कितना हो गया, 7/2 कितना होता है 3/3.5, तो 4 माइनस 3.5 किया तो 0.5 यानी 1/2, 2 से ये 2 कट हो गया, तो रेशियो क्या आ गया 2:5, टोटल कितना हो गया रेशियो में 7, 7 की वैल्यू कितनी बता रहा है 420, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 60, तो ये 120, 2 की वैल्यू 120 यानी 5 की वैल्यू 300, तो उसने 120 जो डिस्टेंस थी ना 120 किलोमीटर, वो तो इसने किससे कवर किया 80 किलोमीटर की स्पीड से, और जो 300 किलोमीटर है उसको इसने किससे किया 120 किलोमीटर पर, तो ये क्या पूछ रहा है अपने से फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पांचवे में आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज यानी ई ऑप्शन 300 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ वर्ड पाइनएप्पल कैन बी रिटन एज, पाइनएप्पल को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं अपन, कितने लेटर हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है, तो कितना हो गया 9 का फैक्टोरियल, डिवाइड किससे करते हैं जो बार बार आ रहे हैं, कोई है बार बार आ रहा है, पी देखें तो कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल, इसके अलावा आई आ रहा है क्या, आई कहीं नहीं आ रहा, एन कहीं आ रहा है, एन भी कहीं नहीं आ रहा, ई कहीं आ रहा है, ई आ रहा है जी बिल्कुल 2 बार आ रहा है ई, तो 2 का फैक्टोरियल आ गया, ए आ रहा है कहीं नहीं आ रहा, एल आ रहा है कहीं नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो ये क्या हो गया 9 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल क्या होता है 9 से तब तक मल्टीप्लाई करो आप, मतलब डिक्रीज करते जाओ तब तक एक ना आ जाए,
3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 से तब तक जाओ जब तक 1 ना आ जाए। ऐसे 2 का 2 से 1, तो 3 2 1 से 3 2 1 कट हो गया। ये कितना हो गया? 2 2 से ये 2 कट हो गया, 4 कट हो गया तो 2 रह गया। 5 दूनी 10, 10 छिके 60, 60 इंटू 7 420, 420 इंटू 8 इंटू 9, तो 8 इंटू करोगे तो ये कितना हो गया? 3360 हो गया। 9 से करोगे तो कितना हो गया? 27,000 प्लस 9 2700, 9 6 54 540, कितना हो गया? 0 4 5 2 3 7 3 10, 30,240। तो 30,240 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? 30,240 इन्होंने क्या किया? पाइनएप्पल में पी 2 बार कैसे आ रहा है? पाइनएप्पल में पी 3 बार आ रहा है भैया। इन्होंने पाइनएप्पल को 3 बार ने पाइनएप्पल का पी को 2 बार ही काउंट करके आंसर बनाया है इन्होंने। चलो, ये तो 3 बार आएगा, आपको सामने दिख रहा है। एक तो पी ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पर्सन्स अभय एंड रंजन एंटर इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर सम इन द रेशियो 5:6। 5 और 6 के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया। आफ्टर 5 मंथ्स रंजन लीव्स, 5 मंथ के बाद रंजन चला गया। आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट, इफ टोटल प्रॉफिट, मतलब अभय का अपने को कुछ नहीं बोला तो अभय 9 मंथ रहा होगा पूरा। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, 9:6 आया तो ये भी 3 से कट जाएगा, यानी 3:2 आ गया प्रॉफिट का रेशियो। अब ये क्या बोला? इफ टोटल प्रॉफिट 26-25, टोटल प्रॉफिट अपने पास रेशियो में कितना हो गया? 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 6 2 5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7 5 35, 2 725 हो गई। पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अभय। अभय और ये रंजन, अभय का कितना है? 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2175, 2175, यानी 7 5 35 सही आ रहा है ना? 2175। इन्होंने क्या दिया है? नन ऑफ दिस, नहीं, 1575। 1575 तो कैसे हो जाएगा? एक मिनट, 45 30, 3:2 तो 75, 26-25 है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अपनी गलती है यहाँ पे। 26-25 था ये, देखो प्रॉफिट 26-25 हो गया, तो ये कितना हो गया? 525, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1575। 1575 यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमित कैन डू 13/64 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 1 days and Ajit can do 19/64 work part of work in 81 days. Okay. How many days will Amit and Ajit take to complete the total work? अमित और अजीत, इन दो की बात कर रहा है। अमित क्या कर रहा है? 13/64 काम कितने दिन में कर रहा है? 81 डेज में। ठीक है, तो ये कितने करेगा? 64/13 काम, मतलब एक काम कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 81/13 इंटू 64। ठीक है, अमित के डेज कितने आ गए? 81/13 इंटू 64। अजीत के दिन कितने आ जाएंगे? 19/64 काम करता है, कितने दिन में करता है ये भी 81 डेज में कर रहा है। ठीक है, इसमें एक काम और कर सकते हैं अपन, जब डेज सेम है तो एफिशिएंसी का रेशियो से कर सकते हैं ना। क्या आ जाएगा? अपॉन 19 इंटू 64। तो ये कितना आ गया? 81/19 इंटू 64 आ गया। जब दिन सेम है, डेज सेम होते हैं, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, जितना काम कर लिया उतना ही एफिशिएंसी होती है उनकी। राइट, अगर जैसे आप एक दिन में 5/12 काम कर रहे हो, एक आपका फ्रेंड है वो भी एक दिन में 7/12 काम कर रहा है, मतलब आप एक दिन में 5 काम कर रहे हो, ये 7 काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी 5:7 ही हो गई ना। हुई या नहीं हुई? हो गई। तो ये यहाँ पे ऐसे करने से देखो कैलकुलेशन लेंथी जा रही है, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 81 इंटू 64 एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई अमित की? 13।
अजीत की कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ठीक है, अपने को पूछा क्या है, टुगेदर कितना टाइम लगेगा, तो टुगेदर टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की ऐड करेंगे तो 32, तो 81 इंटू 64 काम करना है, 32 एक दिन में काम हो रहा है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 162 डेज, यानी 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयंत हैज ए सम ऑफ 5700 विथ हिम ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन एसबीआई ऑफरिंग एसआई फॉर 15% एंड रेस्ट इन बीओबी। कुछ तो ये एसबीआई में लगा देता है, इसके पास टोटल 5700 रुपए हैं, कुछ एसबीआई में कुछ बीओबी में लगा देते हैं। ठीक है, जो एसआई है वो तो इसको 15%, एसबीआई है वो तो एसआई के ऊपर देती है 15%। ठीक है, बीओबी है वो सीआई देती है 12%। आफ्टर 2 ईयर टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज 1596। टोटल इंटरेस्ट इनको कितना मिल जाता है, 1596। ओके, ठीक है, तो इससे 15% अगर एसआई के ऊपर है तो ओवरऑल रेट देखें 2 साल की तो कितनी हो जाएगी, 30%। यहाँ से देखें तो क्या लगता है, सीआई के ऊपर सक्सेसिव लगता है, तो 12% से सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 25.44%। ये कैसे हुआ, सक्सेसिव क्या होता है, 12 + 12 + 12 इंटू 12/100, यानी कितना हो गया, 24 + 1.4 25.44%। ओवरऑल इनको कितना मिल रहा है, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ओवरऑल इंटरेस्ट देखें तो 5700 रुपये कितना 15,1596 मिल रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर, 5700 रुपये के ऊपर। तो जीरो से परसेंटेज लेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 से कट करूं तो ये 19, और ये कितना हो गया 532। क्या ये 19 से कट रहा है आगे, 19 इंटू 38, 152, 152 आ रहा है ना, 152 कट रहा है क्या, 9 × 72 7। ठीक है, बिल्कुल कट रहा है। तो ये ओवरऑल देखे तो कितना आ गया, 28, 28% आ गया ओवरऑल। ठीक है, तो एलिगेशन लगा दो, ये तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2.5 से, 2.5 से तो पॉइंट हटाते ही 2 जीरो इस साइड आ जाएंगे, तो रेशियो लोगे तो कितना हो गया, ये 4 से कट कर दो तो ये कितना हो गया, 64, और ये हो गया 50। फिर 2 से कट करोगे तो 32:25। ठीक है, तो 32:25 इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो में टोटल कितना हो गया, 57। 57 की वैल्यू कितनी दे रही है, 5700। तो पूछा क्या है, जो एसबीआई पे इन्वेस्ट किया, तो एसबीआई पे कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने, 3200। 3200 यानी नाइन्थ में ए ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो गया एलिगेशन। इसके ऊपर आप चाहो तो डेविएशन भी लगा सकते हो। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन में भी देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, जो मैंने हटा दिया वो नहीं करना, बाकी तो देखो करना ही पड़ेगा। तो डेविएशन में अपन ये करते हैं कि दोनों को एक चीज बनाते हैं। अब अपने से इसने क्या पूछा है, एसबीआई वाला पूछा ना, तो इसमें जो एसबीआई वाले को है, उसको भी बीओबी बनाते हैं। तो ये कितना हो गया, 25.44 प्लस 4.56। अब ये टोटल वापस 30 हो गया, और इसको मैंने दो टुकड़ों में कर लिया, 25.44 प्लस 4.56। ठीक है, तो 25.44 यहाँ से भी मिल रहा है, 25.44 यहाँ से भी मिल रहा है, तो 5700 के ऊपर इसको 25.44 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो परसेंटेज हटा दोगे तो नीचे 100 आ गया, ये पॉइंट हटाओगे तो भी नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी। अब 2544 इंटू 57 करोगे तो कितना आ गया, पहले 3 से कर लो, तो 3 से करोगे तो कितना आ गया, 7632 आ गया, इंटू 19 हो गया। 7632 ही आ रहा है क्या, 3 से करने पे, 4 3 12, 13 सही आ रहा है। 19 से करोगे तो 19 इंटू 2 38, 3 रह गया, 57 और 3 60, 6 19 6 कितना हो गया, 114, 114 प्लस 6 120, फिर 12 19 अंते कितना हो गया, 133, 133 और 12 145, यानी 1450.08 रुपए इसको प्रॉफिट होना चाहिए। बट इसको तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1596 का। मतलब ये कितना कम हो रहा है, 0.92 और 5 और 145.92 कम हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, इस 4.56 की वजह से हो रहा है, राइट। तो 145.92 तो 4.56 से डिवाइड, मतलब ये 4.56 परसेंटेज था ना,
कितना है 145.92 आया ना। कोई भी चीज का अपने आप में 100% होती है, तो 4.56 की वैल्यू कितनी दे रहा है ये, 145.92 दे रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 145/92 अपॉन 4.56 इंटू, तो दोनों जगह पॉइंट से पॉइंट कट हो गए। तो अब आगे इसको कट करेंगे तो कितने से, ये 4 से कट कर दो पहले, तो ये 114 हो गया। ये कितना हो गया, 4×3 = 12, 25, 6×4 = 24, 19, 4×4 = 16, 3648 हो गया। फिर ये किससे कट हो रहा है, ये 57, 6 से कट कर दो, 6 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 608, और ये कितना हो गया 19, 19 से कट करोगे तो 32, तो 32 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3200, 3200 यहाँ से भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट सेलर cheats 30% at the time of buying goods and 40% at the time of selling. He promised to sell at 14.28% loss and the profit percentage. एक सेलर है, वो जब वो किसी चीज को खरीदता है तो वो 30% की चीट करता है, और किसी वस्तु को बेचता है तब कितने की चीट करता है, आप कहोगे उस टाइम ये 40% की चीट कर रहा है। खरीदते टाइम अगर इसने 30% का किया, चीट किया, मतलब 30% का चीट किया, मतलब अगर 30% कितना होता है 3/10, अगर ये 10 ग्राम को 10 किलो कोई वस्तु खरीद रहा है तो 13 किलो लेके आएगा उसकी जगह पे, ठीक है। आप कहोगे 10 वाली चीज को 13 केजी ले आएगा, ठीक है। बेचते टाइम कितने का नुकसान का, 40% की चीट कर रहा है, 40% कितना होता है 2/5, 2/5 होता है, मतलब 5 के ऊपर 2 की चीट कर रहा है, मतलब 3 ही कर रहा है। अगर ये दुकान जिसको बेच रहा है ना उसको कितनी बताएगा, ये 50, मतलब इसको केजी मानो तो कि 5 केजी है, बट बेचेगा कितनी 3 केजी, तो खुद के कॉस्ट कितने की पड़ेगी, 3 केजी की पड़ेगी ना सिर्फ, पर जो जो खरीद रहा है उसके तो 5 केजी की पड़ गई। इसने क्या किया, खुद के 3 की और यहाँ पे 5 की, ये देखो खुद के पहले 10 की पड़ी थी पर ले कितनी आया था, 13 ले आया था उसी की जगह पे, ठीक है। उसके अलावा बोल देता है दुकानदार जिसको बेच रहा है उसको कि मैं 14.28% के लॉस पे सेल कर रहा हूँ। 14.28% लॉस पे कर रहा है तो लॉस कितना हो गया 1/7, फ्रैक्शन 1/7 हो गया। अगर वो 7 की वस्तु लेके आ रहा है तो कितने की सेल कर रहा है, आप कहोगे 6 की सेल, 6 रुपए ले रहा है 7 वाली की, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये 210, ये कितना हो गया 13×5 = 65, 65 इंटू 6 390। तो ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 180 का प्रॉफिट हो गया, किस पे, 210 पे। तो परसेंटेज लोगे तो ये 0 से 0, 3 से कट करोगे तो ये 6, ये 7, 1/7 कितना होता है 14.28%, साथ में क्या है 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 85 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 85 पॉइंट कुछ, यानी अप्रोक्सीमेट देखे तो 86% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्या करे, इफ 4 मैन एंड 12 मैन वुमेन टुगेदर टेक 2 आवर टू कंप्लीट ए वर्क, 4 मैन और 12 वुमेन, 2 आवर में एक काम कर देती है तो टोटल इतना वर्क हो गया, ठीक है। हाउ मेनी हावर विल 8 वुमेन अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, इफ 8 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 आवर। अगर सिर्फ 8 मैन होते ना तो वो क्या करते, 2 आवर में काम कर देते, ठीक है। तो 8 मैन इंटू 2 कर लो, 2 से 2 सब जगह कट गया, इक्वल में क्या आ गया 4 मैन बराबर 12 वुमेन आ गया। तो मैन अपॉन वुमेन एफिशिएंसी क्या होगी, आपको होगी 3/1 एफिशिएंसी होगी। ओवरऑल टोटल वर्क देखेंगे तो कितना हो गया, 4 मैन प्लस 12 वुमेन इंटू 2 होता है, तो मैन की जगह पे 3 रखोगे तो ये 12, और वुमेन की जगह पे 1, तो 12 12 24 इंटू 2 कितना हो गया, ओवरऑल 48 टोटल वर्क हो गया। करना कितना है, 8 वुमेन को करना है, तो 8 वुमेन, एक वुमेन एक काम करती है तो 8 वुमेन 8 काम करेंगे, तो 48 काम करने में 8 की एफिशिएंसी से काम करोगे तो कितना टाइम हो गया 6 आवर, 6 आवर, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा 11th में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोले पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर, पाइप बी कैन फिल इट इन 4 आवर एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 3 आवर। पाइप ए है वो तो 8 आवर में फिल कर देता है, बी है वो 4 आवर में फिल कर देता है,
पर सी है वो इम्प्टी करता है कितने में, 3 आवर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 96। 96 तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 12, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 24, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी -32। All the pipes are open together and after 20 hour pipe A is closed। तीनों पाइप को ओपन किया और 20 आवर के बाद सिर्फ ए बंद कर दिया। तो कितना हो, तीनों को ओपन किया तो कितने की एफिशिएंसी पड़ेगी, ओवरऑल देखे तो +4 रहेगा। +4 रहेगा 20 आवर अगर टैंक को चलाया तो कितना 80 फिल हो चुका। अब फिल सिर्फ 80 ही हुआ है ना, ठीक है। देयर द टैंक विल बी एम्प्टी इन हाउ मच, ए को क्लोज कर दिया, ए को क्लोज कर दिया मतलब बी और सी ओपन है। बी और सी, बी तो 24 फिल कर रहा है पर सी क्या कर रहा है 32 निकाल रहा है, मतलब ओवरऑल देखिए तो -8 हो रहा है। 80 काम करना है, 1 आवर में -8 हो रहा है तो 10 आवर में टैंक कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो गया, ई ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे 96 से नहीं देखेंगे क्योंकि 96 तो फिल ही नहीं हुआ, इम्प्टी थी। उसके बाद तीनों को ऑन किया तो आप 80 फिल हो गई। अब ये 80 फिल हो गई, उसके बाद ए बंद कर दिया पर 8 पर आवर निकलने लग गया। 8 पर आवर निकलेगा तो 80 पर आवर में कितना निकल, 80 कितने आवर में निकल जाएगा, आप कहोगे 10 आवर में निकल जाएगा। एक मिनट, क्या दे रखा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज टू स्पीड ऑफ स्टीम। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्टीम की स्पीड कितनी दे रखी है, 8:1 दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ से कितनी हो जाएगी, दोनों का एडिशन 9, अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ से कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 7। इट टेक्स 4 आवर बाई बोट टू कवर 54 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। 4 आवर में यही बोट 54 किलोमीटर कहाँ जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 9 यूनिट। साथ में 42 किलोमीटर कहाँ जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 7 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा 4 आवर। इससे कट करोगे तो ये 6 हो गया, यहाँ भी ये 6 आ गया। मतलब ओवरऑल देखें तो 12/यूनिट बराबर 4। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 3, 9 की वैल्यू 27, 7 की वैल्यू 21। फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 27, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ 15x 19 12 इज 16 एंड एवरेज स्कोर ऑफ x 16 y इज एंड 5 इज 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y का स्क्वायर होगा ये, अगर आगे 2 लिखा है तो 15 19 12 का एवरेज कितना बता रहा है, ये 16 बता रहा है। 15 से देखें तो कितना हो रहा है, आप कहोगे यहाँ तो -1 है, x से हमें पता नहीं, इससे कितना है +3 है, इससे देखें तो -4 है। ओवरऑल देखें तो -5 और प्लस का 3 यानी माइनस का 2 रह रहा है। तो -2 को 0 करने के लिए 16 में 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, आपको 18 होगी। जब ये 18 16 और y और 5 है, इनका एवरेज कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो ये 18 कितना है, 4 ज्यादा है, 16 क्या है 2 ज्यादा है, y का हमें पता नहीं। और z की मतलब 5 कितना है 9 कम है। ओवरऑल देखे तो क्या है -3 है, -3 को प्लस मतलब 0 बनाने के लिए y में 3 ऐड करना पड़ेगा y के एवरेज में। तो y का एवरेज बताते हैं कि 14 होता है, बट 3 ऐड करोगे तो कितना हो गया, y बराबर 17 हो गया। पूछ क्या रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर, x कितना है 18, 18 प्लस 17 17 का, 18 प्लस 17 कितना हो गया 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 25 चेयर आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 चेयर। ओके, मतलब 50 चेयर की जो सीपी था ना, वो किसके बराबर है 50 25 की एसपी के बराबर है। कट करोगे तो कितना हो गया 2 और 1, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया 1/2। मतलब एक के प्रॉफिट के ऊपर बेचा जा रहा है सबको, 100% प्रॉफिट पर, ठीक है। इफ दीज चेयर आर सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 33.33%,
देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यही है ना, एक मिनट, इन्हीं को 33.33% डिस्काउंट पे भी बेचा जा रहा है। डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है मतलब ये कितना, अगर ये 100 और ये 200 मानो, आप सीपी और एसपी का रेशियो 100:200 मानो, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, हमेशा एसपी आता है 33.33%, यानी 1/3 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 3 एमपी हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 की वैल्यू 200 है, तो एमपी कितना हो गया, 300 हो गया। अब वो पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 300, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, 27:9, 81:27, और सारे आंसर हो गए, ऑल आर करेक्ट। सारे 3:1 में है, 27:9 भी 3:1 में है। वाह, नाइस, ये अच्छा था। सॉरी, देर आर टू नंबर्स p and q, 50% ऑफ p इज इक्वल टू द 30% ऑफ q। p का 50%, p का 50% कितना होता है, p/2। ये किसके इक्वल है, q के 30% के। q का 30% कितना हो गया, 3/10। 2 से कट किया तो ये 5 हो गया, तो p/q कितना हो गया, 3/5 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज ऑफ p एंड q इज 40, p और q का एवरेज कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यहाँ पे रेशियो में अगर एवरेज देखूं तो कितना हो गया, 4, 4 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। देन p इज वाट परसेंट लेस देन q, तो ये तो वैसे ही नहीं चाहिए। p q से कितना लेस है, आप कहोगे 2 कम है, किससे, 5 से, इंटू 100, तो कितना आ गया 40%। क्यों नहीं जरूरत इसकी, एक की वैल्यू 10 की कर लो, 30 और 50 हो गया, तो कितना कम है, 20 कम है, किससे, 50 से, इंटू 100, तो 0 से 0 कट ही गई ना। ए मिक्सचर ऑफ 720 लीटर contains milk and water in the ratio 5:7 respectively. What quantity of milk was added so that the given ratio of milk and water be reversed? एक 720 ml का मिक्सचर है, उसके अंदर 5:7 में मिल्क और वाटर है। इसमें क्या किया, मिल्क ऐड किया है कुछ, तो ये रेशियो क्या हो गया, पहले से उल्टा हो गया, यानी अपोजिट हो गया। तो क्या वाटर को मैंने कहीं चेंज किया है, नहीं किया, तो वाटर तो रेशियो में सेम होना चाहिए। तो 35 बनाओगे तो ये कितना हो गया, 25:35 हो गया। तो इसमें कुछ ऐड हुआ होगा, उसकी वजह से ये भी 35 रहेगा वाटर, तो ये 7 से मल्टीप्लाई यानी 49। तो ओवरऑल देखे तो कितना ऐड हुआ है, 24 ऐड हुआ है। 720 लीटर टोटल था। टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, 60 आ रहा है रेशो में। 60 की वैल्यू कितनी होगी, 720, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो 24 ऐड हुआ है, 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौके 48, और 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 288, यानी 17 में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखें तो, इफ राम रघु एंड विजय इन्वेस्ट देयर मनी इन द रेशियो 2:4:5। राम रघु और विजय किस में इन्वेस्ट करते हैं, 2:4:5 में। ठीक है, द टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्टेड आर इन द रेशियो 3:5:2। इनका इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या है, 3:5:2। ये तो इन्वेस्टमेंट, ये टाइम था। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ये कितना हो गया, 6, ये 20 और ये 10, रेशियो लेंगे तो कितना हो गया, 3:10:5। ठीक है, नाम क्या थे, राम रघु विजय। राम रघु विजय। अब आपने से क्या बोला है, द सम ऑफ राम एंड विजय शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट इज 9120। राम और विजय का सम मेरे पास कितना आ रहा है, 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रहा है मेरे को, 9120। व्हाट विल बी रघु शेयर, रघु का शेयर कितना है, 10। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप हो गए 9120 अपॉन 8 इंटू 10, तो ये 5। 10 से तो लास्ट में एक जीरो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, 30 मत करो। तो 8, 9 एकम, एक बार गया, फिर 11, एक बार, फिर 1140 इंटू 10 कितना हो गया, 11,400, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। If the length of one side and diagonal of a rectangle is are 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एक ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये एक डायगोनल हो गया। डायगोनल की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर।
साथ में एक साइड वाली सम, एक साइड कितनी है 15, तो पाइथागोरस लगा लो ना। पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 625 बराबर आधार का स्क्वायर पता नहीं मेरे को एल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर कितना हो गया 2225। तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 आ जाएगी, क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा तो 400 हो गया। इसका स्क्वायर 400 होता है, आपको भी 20 का। तो पूछ क्या रहे, पेरीमीटर पूछ रहे हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली भुजा की लेंथ इक्वल होती है, तो ये 20 तो ये भी 20 हो गई, ये 15 तो ये 15। पेरीमीटर क्या होता है चारों साइड का सम। कितना हो गया 20 20 40 और 15 15 30 यानी 70। डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का क्या कह रहा है, इन ए बैग देयर आर 3 बॉल्स ऑफ रेड कलर एंड 4 बॉल्स ब्लैक कलर। रेड की कितनी है 3 है, ब्लैक की कितनी है 4 है। 2 balls are choose randomly, what is the probability that both are same color। दोनों सेम कलर की होनी चाहिए, तो या तो ये किसकी हो सकती है दोनों रेड की हो जाए या फिर दोनों ब्लू की हो जाए। अगर दोनों रेड की हुई तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3c2/7c2। अगर दोनों ब्लैक की हुई तो क्या हो जाएगी 4c2/7c2। सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया 3 × 2/2 × 1 प्लस 4 × 3/2 × 1 अपॉन। हाँ हाँ आओ, 2 × 1 2 × 1 2 × 1 सब जगह से कट गया। ये कितना हो गया 6 और ये 12 12 और 6 18 अपॉन 42। 6 से कट हो रहा है तो ये कितना हो गया 3 और ये 7। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/7 यानी ए ऑप्शन। तो इसके बाद मैं चाय पी के आता हूँ, वीडियो कंटिन्यू पॉज करके जाता हूँ, आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं डी आई। 1 मिनट कहाँ रह गया डी आई। पहले डी आई क्या करी, ये वाली तो कल अपन ने की थी राइट, ये वाली कल हम कर चुके हैं, सेम ही है। नेक्स्ट सेट देखते हैं सेट 2। द कॉलम ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल दीज 5 क्लासेस टुगेदर इज 1500। इन 500 क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं आपको 1500 दे रखे हैं राइट। The line graph shows the percentage of female students in given 5 classes. Study the data carefully. ये क्या दे रखा है परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500, 1500 का ये परसेंटेज दे रखा है। तो एट्थ में कितने हैं 15 के ऊपर है 1 2 3 4 5 लाइन है और गैप कितने का है 5 का, मतलब एक लाइन एक की होगी, 2 लाइन ऊपर है यानी 17%। ये कितना है एक लाइन इससे भी 17 से ऊपर यानी 18%। 10th में देखें तो 15%, 11th में देखें तो 20%, 12th में देखें तो 30%। तो कितना हो गया 30 20 50, 50 और 35 और 85 50 टोटल 100% हो गया। 100% की वैल्यू कितनी है अपने पास 1500। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो यहाँ से सारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे 17% कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। 18% कितना हो जाएगा 15 × 270 होता है। ठीक है 15% कितना हो गया 225 हो गया। 20% कितना हो जाएगा 300। 30% कितना हो जाएगा 450। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं लाइन ग्राफ में 20 60 80 40 और 30। मतलब जो क्लास 8th में गर्ल्स है ना वो कितनी है 20%। तो क्लास 8th में बॉयज कितने हो गए 80%। तो रेशियो क्या हो गया 4:1 हो गया बॉयज टू गर्ल्स का। ठीक है ऐसे ही क्लास 9th में फीमेल कितनी है 60%। तो बॉयज कितने हो गए 40%। रेशियो देखें तो कितना हो गया 2:3 हो गया। ठीक है क्लास 10th में देखें तो गर्ल्स कितनी है 80% है, बॉयज कितने हैं 20% है। रेशियो देखें तो 1:4। ऐसे ही क्लास 11th में है, ऐसे ही क्लास 12th में है। शायद मेरी वजह से क्लास 11th और 12th कट रहा है ना, 12th वाला कट रहा है। 12th का मैं बता देता हूँ कितना है 30% है ये। ठीक है कोई बात नहीं मेरी वजह से कट रहा है, नेक्स्ट में नहीं कटेगा। जो ही अपन यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना। 1 मिनट बिल्कुल। तो ये क्या कहना चाह रहा है फाइंड द टोटल मेल पॉपुलेशन इन क्लास 10th 11th 12th।
10th 11th 12th में मेल कितने हैं, ठीक है। 10th में परसेंटेज कितना है, आप कहोगे 15% टोटल। 11th में परसेंटेज कितना है, 20%। 12th में परसेंटेज कितना है, 30%, ठीक है। 10th में यहाँ पे आए तो अपन ने कितना 80% गर्ल्स दे रखी हैं, तो 20% क्या हो गए, बॉयज हो गई। 15% टोटल है, 15% का 20% कौन है, बॉयज है। तो 15% का 20% कितना होता है, आप कहोगे 3% रह गए, ठीक है। 11th में टोटल कितने हैं, 20%, और गर्ल्स कितनी है, 40%। गर्ल्स अगर 40% है तो बॉयज कितने हो गए, 60% हो गए। 20% टोटल है, 20% का 60% कौन है, बॉयज है, तो कितना हो गया, 12%, ठीक है। 12th में टोटल कितने हो गए, 30%, और गर्ल्स कितनी है 12th में, 30%, तो बॉयज कितने हो गए, आप कहोगे 70% मेल हो गए। अगर 12th में 30% टोटल है, 70% मेल हो गए, तो ओवरऑल देखें तो कितना हो गया, 21% हो गया। ये कितना है, 12 3 15, 15 और 21, 36%। 36% है किसका, ये 1500 का। तो परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो कट हो गई, तो ये कितना आ गया, 36 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा, 540 आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट में ई आंसर आ जाएगा। ई कितना हो गया, नन ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेल पॉपुलेशन इन क्लास 10th एंड 11th टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। 10th और 11th की मेल, 10th और 11th का अपन ने मेल निकाला, 10th के 3%, 11th के 12%, तो 3% और 12% टोटल हो गया। किसके साथ अपने को परसेंटेज चाहिए, 11th के टोटल कितने हैं, 20%, 20% के साथ, तो ये कितना हो गया, 15/20 हो गया। परसेंटेज देखेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, ये 3/4, यानी 75% हो जाएगा। 75%, यानी सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन कंसिडरिंग ऑल द गिवन क्लासेस टुगेदर। ऑल सारी क्लास में देखें तो एवरेज फीमेल कितनी है, ठीक है। एवरेज फीमेल टोटल कितनी है, 17% है। एट्थ में 17% है, उनका 20% कौन है, फीमेल है। एट्थ में 20% फीमेल है, 17% का 20% कितना होता है, आप कहोगे 3.4%, ठीक है। एट नाइन्थ में है तो नाइन्थ में टोटल कितने हैं, 18%। 18% का फीमेल कितनी है, 60%। फीमेल अगर नाइन्थ में 60% है तो 18 का 60% कितना हो गया, 10.8%, ठीक है। इसमें देखें 10th में तो 15% टोटल है, उनका 80% गर्ल्स है, तो 15% का 80% कितना हो गया, 12%। इसमें इसमें तो अपन ने निकाले थे ना, 12 और 21% बॉयज आ रहे थे, 12% बॉयज और 21% यहाँ पे बॉयज, टोटल कितने आ रहे हैं, 20% आ रहे हैं। 11th में टोटल 20% है, 12% बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 8% होगी। इसमें कितने हैं, 12th में 30% टोटल है, 21% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी, 9%। टोटल देखें तो कितनी होगी, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 10 39, 39 और 3 42, 42 यानी 43.2% टोटल आ गया। यहाँ परसेंटेज हटा के टोटल निकालें तो 43.2 इंटू 1500/100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो। साथ में अपने को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवरेज ये तो पांचों का टोटल आएगा, एवरेज यानी 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से ये काटेंगे तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो 43.2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0.6, 3 3 9, 4 3 12, यानी 129.6 हो जाएगा। 129.6 फीमेल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहे थे, मेल पॉपुलेशन ऑफ क्लास 8th एंड 9th। मेल पॉपुलेशन की बात करें 8th और 9th के, 8th के टोटल कितने हैं, 17%। 20% उनमें से अगर फीमेल है तो बॉयज की मेल कितने हो गए, 80%। 17 का 80% कितना होता है, 113.6%, ठीक है। 9th में कितने हैं, 18% टोटल है। 18% टोटल, उनका 60% कौन है, फीमेल, तो 40% कितना हो गया, 40% कौन हो गए, मेल हो गए। तो 18% का 40% कितना होता है, 7.2%,
टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 8th एंड 9th टुगेदर। 8th और 9th में टुगेदर कितने हैं? 17 और 18 35%। तो 35% के साथ ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया? 13 और 7 20.8 डिवाइड बाई 35 पॉइंट हटाओगे तो 10 इंटू 100, तो 25 चौक 100 और ये कितना हो गया? 14 हो गया। तो 2 से और कट कर दो तो ये 7 हो गया। 7 से फिर ये कितना हो गया? 416/7 यानी 7 पंजे 35 66 9 सत्ते 63 30 7 चौक 28, तो 59.4% आ गया। अप्रोक्स अप्रोक्स देखें तो 59% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन इन क्लास 9th एंड 12th टुगेदर। 9th और 12th में मेल पॉपुलेशन, 9th में अभी अपन ने देखी मेल पॉपुलेशन कितनी? 7.2%। और किसकी बात कर रहे हैं? 12th की। 12th में 30% टोटल है, उनमें से 30% अगर फीमेल है तो 70% कौन होगी? फीमेल। मेल हो गए तो कितना हो गया? 21%। एक मिनट रुकना, गाड़ी है। मैंने बताया था ना हमारे घर पे 20-21 को शादी है, उसी का कार्ड आया। तो ये क्या हो गया? 12th के मेल कितने आ गए? चलो दोबारा कर लेते हैं पूरा। क्या बोला? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन इन क्लास 9th और 12th। 9th में मेल पॉपुलेशन, 9th में कितने हैं टोटल? आप कहोगे 18% टोटल है। गर्ल्स फीमेल कितनी देर की है? 60%। तो 40% कौन हो गए? मेल हो गए। तो 18% का 40% कितना होता है? 7.2%। साथ ही 12th में क्या बोला है? 12th के भी मेल पूछ रहा है। 12th में टोटल कितने हैं? 30%। फीमेल कितनी है? 30%। तो मेल कितने हो जाएंगे? 70%। तो 30% का 70% कितना होता है? आप कहोगे 20%। इस इनका रेशियो किससे लेना है? टुगेदर टू दैट ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन क्लास 9th एंड 12th। 9th और 12th में फीमेल की बात कर रहा है। ठीक है, 18% टोटल था, उनमें से 7.2% मेल हो गए। तो फीमेल कितनी होगी? आप कहोगे 10.8%। ठीक है, 30% टोटल था, उनमें से 21% मेल हो गए। तो फीमेल कितनी हो गई? 9%। तो ये कितना हो गया? 21 7 28.2% ऊपर टोटल, नीचे कितना आ गया? 19.8। 19.8%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। फिर आगे 2 से कट किया तो ये कितना आ गया? 141/99 आ रहा है। मैं तो 141/99। आगे 3 से कट रहा है ना? अच्छा, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो ये कितना हो गया? 47/33। 47/33 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट डीआई का सेट आ गया न्यू। तो जो ही डीआई का सेट आया तो अपन पहले क्या करते हैं? डायरेक्शन पढ़ते हैं। द गिवन ग्राफ शोज द टारगेट अचीव बाय टू एम्प्लॉय एक्स एंड वाई इन 3 डिफरेंट डेज। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक अपने को रडार ग्राफ दिया हुआ है, इसके बारे में अपने से डाटा पूछ रहा है। तो जो ही मैं आपको बता दूं, जो ये नीचे नीचे वाली दी हुई होती है ना, ये हमेशा इस पॉइंट की वैल्यू होती है 50। तो इस पॉइंट की यानी इस जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल पूरे के ऊपर कितनी वैल्यू रहेगी? 60। इस वाले ट्रायंगल पे पूरे पे कितनी वैल्यू रहेगी? 70। इस वाले ट्रायंगल पे कंप्लीट पे कितनी वैल्यू रहेगी? ये यहाँ से आ रहा है, कितनी होगी? 80 हो जाएगी। ऐसे ही ये जो बाहरी बाहर वाला ट्रायंगल है ना, इसके ऊपर वैल्यू हमेशा जो ऊपरी ऊपर वाली 120 है, ये रहेगी। तो इसमें जैसे ये डाटा देखते हैं, तो वेडनेसडे को अगर वाई का डाटा देखें तो ये वाला है। ये वाला कौन सा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है? 50 60 70। तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब ट्यूसडे को अगर वाई का डाटा देखें तो ये वाला पॉइंट है, यानी सेकंड लास्ट पॉइंट है। सेकंड लास्ट लास्ट पॉइंट कौन सा है? 110। क्योंकि ये कितना हो गया? 110 हो गया। ऐसे ही अगर मंडे को देखें वाई का डाटा, तो 1 2 3 चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट कितना है? 90। तो ये 90 हो गया। इसके अलावा अगर एक्स की बात करें अपन, एक्स की बात करें तो एक्स का वेडनेसडे को कौन सा पॉइंट है? ये वाला जो बिल्कुल मिडिल वाले के दूसरा पॉइंट है, यानी 60 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी मतलब जस्ट पहले यानी 10 कम यानी 100 हो गया। ठीक है, y से 10 कम हो गया। इसमें भी y से बिल्कुल जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल है, यानी 10 कम, तो कितना हो गया? ये 80 हो गया। ये डाटा था। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द एवरेज नंबर ऑफ टारगेट अचीव बाय x एंड y ऑन ट्यूसडे आर हाउ मच मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ टारगेट अचीव बाय
सेम ऑन वेडनेसडे। एक्स और वाई ने ट्यूसडे को कितने टारगेट अचीव किए? आप कहोगे कि वाई के ये कौन सा है ऊपर से सेकंड पॉइंट यानी 110। एक्स वाला इसके जस्ट बाद में कितना है 100। तो 100 और 110 कितना हो गया टोटल 210। 210 का एवरेज कितना हो गया 105 हो गया। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यही जो एक्स वाई है ना इनका वेडनेसडे को टारगेट कितना है। वेडनेसडे को कितना है आप कहोगे पॉइंट जो मिडिल वाला है उसके बाद एक्स की एक तुरंत बाद बाहर वाला सर्कल है यानी कितना हो गया 60 हो गया। वाई का उसके बाद वाला सर्कल यानी 70 हो गया। 70 और 60 कितना हो गया टोटल 130 हो गया। इस 130 का एवरेज कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 65 हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 40 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द टारगेट अचीव बाय वाई ऑन थर्सडे। थर्सडे के बारे में अपने को कुछ नहीं पता फ्राइडे के बारे में कुछ नहीं पता। ओके थर्सडे एंड फ्राइडे आर 20% एंड 30% मोर देन द टारगेट अचीव बाय हिम ऑन मंडे एंड ट्यूसडे रेस्पेक्टिवली। मंडे को जितने इसने वाई ने टारगेट अचीव किए थे ना उसका 20% ज्यादा थर्सडे को। तो वाई ने मंडे को कितने किए थे ये वाला पॉइंट है कितने हैं 1 2 3 चौथा पॉइंट है चौथा पॉइंट यानी 90। 90 से 20% ज्यादा 90 का 20% कितना होता है 18। 18 यानी 108 अचीव किए इसने थर्सडे को। और वेडनेस फ्राइडे को कितने किए ट्यूसडे से 30% ज्यादा। ट्यूसडे को इसने कितने किए थे आप कहोगे कि ये वाली पॉइंट कितनी है 110 है। 110 का 30% कितना होता है 33 होता है। तो 33 ज्यादा है यानी 143 किए थे। अब पूछ क्या रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ टारगेट अचीव बाय वाई ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे को टुगेदर टोटल कितना हो गया 251। 251 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे इफ द मैक्सिमम टारगेट विच कैन बी अचीव्ड बाय एक्स और वाई पर डे इज 200 then find the percentage of target achieved by x is in the given 3 days together। एक्स और वाई पर डे 200 200 मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं। तो तीन एक्स की बात कर रहा है एक्स के तीनों दिन कितने ले सकता है मैक्सिमम 200 प्लस 200 प्लस 200 यानी टोटल 600 टारगेट कंप्लीट कर सकता है एक्स। राइट। बट एक्स मंडे को कितने करता है ये वाला पॉइंट कितना है 1 2 3 चौथा पॉइंट है नीचे से यानी 50 60 70 80। ठीक है। ट्यूसडे को कितना करता है ऊपर से थर्ड पॉइंट 1 2 थर्ड पॉइंट कितना है 100। ओके। थर्सडे का वेडनेसडे का देखें तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट के सेकंड वाला पॉइंट। तो 50 मिडिल पॉइंट तो सेकंड वाला 60। तो टोटल कितना हो गया 140 240 टारगेट लिए हैं दो टोटल। किस में से 600 में से। परसेंटेज क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड करोगे तो 40% आ गया यानी सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर्थ द टारगेट अचीव्ड बाय वाई ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। वाई ने ट्यूसडे में कितने किए 110। वेडनेसडे को कितने किए इसने 70 किए। तो टोटल कितने हो गए 180। टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द टारगेट अचीव्ड बाय एक्स ऑन मंडे। एक्स ने मंडे को कितने अचीव किए थे ये कितनी है वैल्यू ये 80। 80 तो ये 80 से कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है। तो 100/80 इंटू तो ये 5 और ये 4। 4 से ये कट गया तो ये 25 तो कितना परसेंटेज आ गया आप कहोगे 125% यानी फोर्थ में सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो फाइंड द रेशियो ऑफ द टारगेट अचीव्ड बाय एक्स ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। एक्स के ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक्स ने ट्यूसडे को कितने किए 100 किए। वेडनेसडे को कितने अचीव किए 60। तो टोटल कितने हो गए 160 अचीव हो गए। इनका रेशियो किससे लेना है वाई के मंडे और वेडनेसडे के। वाई के मंडे को कितने हैं 90 और वेडनेसडे को कितने हैं वाई के आप कहोगे 70। तो ये टोटल कितने हो गए 160। तो रेशियो क्या आ गया 1:1 यानी फिफ्थ में डी आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपना आज के अर्थमेटिक प्लस डीआई के दोनों मतलब अर्थमेटिक प्लस डीआई दोनों यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन में करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। आंसर जरूर मिलेंगे कमेंट अगर रिलेटिव होगा तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और चैनल को शेयर करें लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।